अगला है, ये बड़ा सिंपल है, कॉमन है, ये आपने पढ़ा भी होगा, स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कई बच्चों ने। नाइदर के साथ में नॉर आता है, आइदर के साथ में और आता है, ठीक है। जहां भी नाइदर है वहां पे आएगा नॉर, नॉट नहीं आता है इसमें। अगर सेंटेंस में आएगा आइदर तो आएगा और। अनटिल और अनलेस, इनके लिए अलग अलग यूज है, देखें ध्यान से। अनटिल का प्रयोग होता है जब तक नहीं, और अनलेस का प्रयोग होता है शर्त के लिए, यदि नहीं। अनटिल और अनलेस दोनों हैं तो इनके साथ हमें नॉट नहीं लगाना है, यदि नहीं या जब तक नहीं का टाइम देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें, दे कैन नॉट डू वेल अनलेस दे डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है। तो डू नॉट दिया जाएगा, यहाँ पे नॉट नहीं आना, क्योंकि अनटिल और अनलेस में पहले से ही नेगेटिव टेंस होता है, जब तक नहीं या यदि नहीं। देख रहे हैं आप, अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, दोनों में नहीं लगा हुआ है, इसलिए नॉट नहीं लगाना है आपको, नॉट इसमें से हट जाएगा। दे डू वेल अनलेस दे डू, बस इतना आएगा, नॉट हट जाएगा इसमें से। सेंटेंस में सच दिया हुआ है, सच के बाद सामान्यतः एज का प्रयोग होता है हमेशा। शी इज नॉट सच अ गुड डांसर एज वी एक्सपेक्टेड, सच के बाद में लगाना है हमें, एज आ गया है यहाँ पे नॉट, क्या हो जाएगा सेंटेंस, सच के बाद दैट का प्रयोग होगा। एज का यहाँ दिया है दैट और नॉट दे दिया। सेंटेंस देखें फिर से, शी इज नॉट सच अ गुड डांसर एज वी एक्सपेक्टेड, शी इज नॉट और एज ये सही है, लेकिन सच के बाद दैट का प्रयोग भी होता है। कब? वो जब होगा जब हम किसी कॉज या किसी रिजल्ट की बात करेंगे। देयर वाज सच अ नॉइज एज वी कुड नॉट हियर आवरसेल्फ, तो यहाँ पे क्या आएगा, सच के बाद में दैट आएगा, क्योंकि एक कारण दिया गया है कि हम सुन नहीं पा रहे थे, खुद ही को नहीं सुन पा रहे थे, इतना वहाँ पे नॉइज था, इतना आवाज़ थी, तो यहाँ पे सच के बाद में आएगा दैट, एज हट जाएगा, यहाँ पे आएगा दैट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब आते रहते हैं एग्जाम्पल इस तरह के, ELS, एल्स के बाद में हमेशा बट का प्रयोग करते हैं, ये बहुत बार आता है, ध्यान से पढ़ लो इसको। THEN देन का प्रयोग नहीं करते। एल्स मतलब एक छोटा सा शब्द है, ELS, एल्स, इसका मतलब होता है ये नहीं बल्कि ये। जैसे आई वांट नथिंग एल्स बट टू मीट हर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बल्कि बस उससे मिलना है। आई वांट नथिंग एल्स बट टू मीट हर, तो एल्स के बाद में बट का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है आपको। टेन प्लस टू के लिए कंजंक्शंस के 5-6 नियम ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सेंटेंस में लगातार पूछे जा रहे हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, एल्स का प्रयोग, या दो या आल्दो का प्रयोग, ठीक है। इनके सारे के सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ये ग्रुप पे, या फिर मैं इसी में इसका वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन में आप देखते रहना कब क्या आता है। एक और देख लें, सो एज का प्रयोग होता है नेगेटिव वाक्यों में। यदि सो एज दिया हुआ है तो वहाँ पे सेंटेंस होगा हमेशा नेगेटिव, और यदि है एज तो एज का प्रयोग होगा हमेशा नेगेटिव एफर्मेटिव दोनों के लिए। सो एज केवल नेगेटिव में, एज नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों में आता है। एग्जाम्पल, ही इज नॉट सो गुड एज अविनाश, सही है। ही इज नॉट एज गुड एज अविनाश, क्योंकि एज तो दोनों में आता है। ही इज एज गुड एज अविनाश, ये भी सही है। सो एज सिर्फ नेगेटिव में, एज नेगेटिव एफर्मेटिव दोनों के लिए होता है। अगर सो एज में नॉट नहीं आएगा तभी मिस्टेक बनी जाएगी, ठीक है। आगे का वीडियो कल आपके लिए दिया जाएगा इसी के बारे में। तब तक थैंक यू।